नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुमित जायसवाल, प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन। आज हम आपसे हेयर ट्रांसप्लांटेशन डिस्कस करेंगे। हेयर ट्रांसप्लांटेशन काफ़ी कॉमन प्रोसीजर हो गई है, बहुत ही सिंपल और इफेक्टिव तरीका है। अगर आपका मेल पैटर्न बाल्डनेस है या एंड्रोजेनिक एलोपेशिया है आपको तो इसमें हम लोग करते क्या हैं, सर के पीछे के हिस्से के बालों की जड़ों को लेते हैं और उनको सामने की तरफ ट्रांसप्लांट करते हैं। मोस्टली सामने का एरिया या वर्टेक्स का एरिया जो ऊपर वाला पार्ट रहता है उसमें हेयर लॉस सबसे कॉमनली होता है। सो इसमें हम लोग जो पीछे का हिस्सा रहता है, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द हेड, जो कि स्थायी जोन रहता है या परमानेंट जोन रहता है, वहाँ के बाल कभी गिरते नहीं हैं, उन बालों में से कुछ बालों की जड़ों को लेते हैं, उनको सामने जहाँ खाली एरिया वहाँ पे ट्रांसप्लांट करते हैं। फिर उन जड़ों से बाल उगते हैं जो कि नॉर्मल बालों की तरह बड़े होते हैं, उनको कटिंग करा सकते हैं, धो सकते हैं, मतलब वो नॉर्मल सिर का हिस्सा बन जाते हैं। सो इसमें जो प्रोसीजर होती है, कई वैरायटीज़ होती हैं। जो मोस्ट कॉमनली करते हैं पूरे इंडिया में या पूरी दुनिया भर में, वो FUE होती है। FUE मतलब फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन। इसका फ़ायदा ये ट्रेडिशनल FUT टेक्निक के ऊपर ये रहता है कि इसमें कोई कट या निशान या चीरा या ब्लीडिंग वगैरह नहीं होता है। बिल्कुल अलग अलग जगह से हम लोग पंच के द्वारा उसको हेयर ग्राफ्ट को निकालकर जो बाल्ड एरिया है वहाँ पे ट्रांसप्लांट करते हैं। अब ये जो ट्रांसप्लांटेड रहता है एरिया, वहाँ पर कितना ग्राफ्ट लगेगा उसके हिसाब से कॉस्ट डिसाइड होती है। कई लोगों का सिर्फ फ्रंट का कुछ हिस्सा खाली रहता है, किसी का उससे ज़्यादा रहता हो, किसी का उससे अधिक रहता है। उसके हिसाब से उसकी ग्रेडिंग की गई है। ग्रेडिंग 1 to 6 की तरफ उसको बढ़ते हुए क्रम में बाल्डनेस को बताया जाता है। सो पेशेंट का रिक्वायरमेंट के हिसाब से नंबर ऑफ ग्राफ्ट हम लोग बताते हैं। सपोज फ्रंट का कुछ एरिया खाली है तो उसमें हम लोग आमतौर पे 1500 से 2000 ग्राफ्ट करते हैं। यदि उससे बड़ा एरिया खाली है तो 2500 से 3000, कई बार 4000, 5000 और 6000 ग्राफ्ट तक भी ट्रांसप्लांट किए जाते हैं। आमतौर पर एक दिन में हम लोग 4000 या 4500 तक ग्राफ्ट ट्रांसप्लांट करते हैं। कई लोगों में अगर इससे ज़्यादा की ज़रूरत होती है तो प्रोसीजर को 2 दिन में किया जाता है। कई बार सिर के पीछे हिस्से के जो बाल रहते हैं, डोनर एरिया कम होता है और रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, तो उन केसेस में हम लोग बियर्ड का या चेस्ट का भी कुछ ग्राफ्ट लेके उसको सिर के फ्रंट हिस्से में या वर्टेक्स हिस्से में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं कि ये कब तक रहेंगे, कितना कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, कितना इफेक्टिवनेस है और हमें कितनी सीटिंग लगेगी और कितना कॉस्ट लगेगा। सो इसमें जो हम लोग ट्रांसप्लांट करते हैं उसका डोनर एरिया जो रहता है, परमानेंट जोन पीछे का पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द स्कैल्प से रहते हैं, उस पार्ट के बाल कभी गिरते नहीं हैं। वो जो परमानेंट जोन रहता है, 70 साल का कोई व्यक्ति भी रहता है तो उसमें जो पीछे का एक पार्ट है करीब 7 सेंटीमीटर विड्थ का, वो स्थायी रहता है, वो कभी गिरता नहीं। तो हम लोग ये जो बाल निकालते हैं उसी एरिया से निकालते हैं। हम लोग जो ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जड़ों को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। सो इसके लिए हमें शेव करने की ज़रूरत पड़ती है। आमतौर पर यदि 3000 या उससे अधिक ग्राफ्ट का ज़रूरत रहता है तो कंप्लीट हेड को शेव करना रहता है। कई बार छोटा एरिया रहता है तो हम लोग पार्शियली जहाँ से निकालते हैं वहाँ शेव करते हैं और जहाँ लगाना रहता है वहाँ पर शेव करने की ज़रूरत नहीं रहती है। लेकिन यदि ज़्यादा बड़ा एरिया है तो कंप्लीट हेड को शेव करना रहता है। तो हम लोग शेव करने के बाद इसके स्किन के अंदर जो जड़ें रहती है उसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। स्पेशली इसके लिए डिज़ाइन इंस्ट्रूमेंट रहते हैं जो कि जिसे पंच कहा जाता है, रिवॉल्विंग पंच रहते हैं, जो कि पर्टिकुलर एक एक जगह पर जा के इंडिविजुअली एक एक फॉलिकुलर यूनिट को निकाल कर उसे एक कंटेनर में हम रखते हैं और उसे फिर सामने जहाँ पर खाली एरिया उसे ट्रांसप्लांट किया जाता है। सो इसका रिजल्ट जो रहता है वो काफ़ी सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर रहता है कि सर्जन कौन है, करने वाली टीम कौन है, किसके गाइडेंस में ये प्रोसीजर हो रहा है। सो उसके लिए आपको एक एक्सपीरियंस्ड डेडिकेटेड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन और हेयर ट्रांसप्लांट टीम की ज़रूरत होती है। इसके अलावा काफ़ी सारे फैक्टर रहते हैं कि प्रोसीजर के दौरान हमने किस तरह से ग्राफ्ट को निकाला है, कितनी एडवांस टेक्निक हमने यूज़ करी है, साथ में PRP करा है या नहीं, हमारे इंस्ट्रूमेंट लेटेस्ट हैं या नहीं, और उसकी हैंडलिंग किस तरह से की है, उसका स्टोरेज किस तरह से किया है ग्राफ्ट निकालने के बाद। जब हम उसे निकालते हैं तो उसको प्रॉपर परपेंडिकुलर या 90 डिग्री एंगल से हमारा जो बर है वो जाना चाहिए ताकि ट्रांजैक्शन ना हो, रूट्स का ट्रांजैक्शन रेट कम से कम हो। उसके बाद हम लोग जब उसे बाहर रखते हैं, सॉल्यूशन जो कोल्ड चिल्ड सलाइन में रखा जाता है उसमें कम से कम समय रखा जाए। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि उसे उसका कम से कम ड्यूरेशन बाहर रखना पड़े उसे, इसलिए हम लोग थोड़े थोड़े अमाउंट के ग्राफ्ट जब निकल जाते हैं तो उसे ट्रांसप्लांट करते हैं। मतलब उसे साइमल्टेनियस इम्प्लांटेशन भी कहा जाता है। तो उस तरह को हम लोग करने का प्रेफर करते हैं, स्पेशली जब ज़्यादा ग्राफ्ट लगाना रहता है। इसके बाद फिर लगाने की टेक्निक कैसी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। प्रॉपर एंगल से लगाएं कि नहीं, प्रॉपर डायरेक्शन से लगाएं कि नहीं, उसमें लगाते समय जो उसकी रूट्स है उसको डैमेज तो नहीं हुआ है। जो रिज़ल्ट रहता है वो काफ़ी चीज़ों पर डिपेंड करता है। हम लोग जो हैं पिछले 12 साल से हेयर ट्रांसप्लांटेशन कर रहे हैं और हम लोग बेसिकली जो ट्रांसप्लांट करते हैं उसका कॉस्ट हम लोगों का बाकी जगह से काफ़ी कम है।
लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि रिजल्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ रहेगा। जो आमतौर पर हम लोगों का 3000 ग्राफ का जो कॉस्ट रहता है लगभग 45,000 रहता है, 2000 ग्राफ रहता है तो 35,000 रहता है, 4000 ग्राफ रहता है तो 55,000 रुपीज़ रहता है। अब जो ये प्रोसीजर रहता है इसका ड्यूरेशन कितना रहेगा, इसमें कितना एनेस्थीसिया लगेगा और क्या आफ्टर केयर रहेगी। जो प्रोसीजर रहता है ड्यूरेशन डिपेंड करता है कितना ग्राफ्ट हमें ज़रूरत है। सपोज़ 3000 ग्राफ्ट है तो हमें करीब 7 to 8 आवर्स तक का ड्यूरेशन लगता है। इसके बाद जो प्रोसीजर करने के दौरान पेशेंट कंप्लीट होश में रहता है, बीच में ब्रेक्स होते हैं, आप वॉशरूम जा सकते हैं, ब्रेकफास्ट ले सकते हैं। और जब प्रोसीजर स्टार्ट की जाती है उसके पहले हम लोग प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करवा कर बुलाते हैं। हेड शेव करने का ज़रूरत है तो वो करते हैं, सेंसिटिविटी ज़ाइलोकेन की करी जाती है और फिर जो पार्ट जहाँ पर हमने सर्जरी करना है उस पार्ट को एनेस्थेटाइज किया जाता है। सबसे पहले जहाँ पर हमें ग्राफ्ट लगाना है उस पार्ट को एनेस्थेटाइज करने के लिए बहुत ही पतली निडल रहती है, इंसुलिन सिरिंज रहती है, उसके थ्रू हम लोग मल्टीपल जगह लोकल एनेस्थेटिक एजेंट इन्फिल्ट्रेट करते हैं। वो पार्ट एक बार सुन्न हो जाता है उसके बाद वो कम्प्लीटली पेनलेस प्रोसीजर रहता है। उसके बाद फिर उस पार्ट में जहाँ पे हमने एनेस्थीसिया दे दिया है वहाँ पर मल्टीपल होल्स करते हैं जितना हमारा रिक्वायरमेंट रहता है उसके हिसाब से। फिर जहाँ से हमें निकालना है उस पार्ट को एनेस्थेटाइज किया जाता है, सुन्न किया जाता है और वहाँ से इंडिविजुअली एक एक ग्राफ निकालते हैं और उसके बाद फिर इम्प्लांटेशन का प्रोसीजर किया जाता है। प्रोसीजर के बाद जो ड्रेसिंग रहती है मोस्टली 1 डे या ओवरनाइट रहती है, अगले दिन आप ड्रेसिंग हटा सकते हैं। नेक्स्ट डे से आप लगभग सारे काम कर सकते हैं, उसमें कोई आराम करने की या परहेज करने की ज़रूरत नहीं रहता है। कुछ मेडिसिन रहती है एंटीबायोटिक, एंटी स्वेलिंग एजेंट, वो आपको 5 to 7 डेज तक लेना रहती है। हेड को वॉश करने के लिए हम लोग एडवाइस करते हैं जो आप अगले दिन से उसको वॉश कर सकते हैं। इसमें आपको सिर्फ 2 चीज़ों का ध्यान रखना रहता है कि उसको रब नहीं करना रहता है, बहुत टॉवल से नहीं घिसना रहता है और धूल मिट्टी से बचना रहता है, तो उसके लिए कुछ कैप पहन के रखें। ये प्रिकॉशन आपको अगले 3 वीक या 4 वीक तक फॉलो करना रहती है। इसके अलावा अगर साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो बहुत सुपरफिशियल प्रोसेस है, तो कोई वहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट ऑर्गन या ब्रेन या ऐसा किसी को कुछ नुकसान हो जाएगा ऐसा कुछ भी होने का उसमें रिस्क नहीं है। सिर्फ स्किन से रिलेटेड साइड इफेक्ट हो सकते हैं टेम्प्रेरी, कुछ दिनों तक, 2-3-4 दिन तक, जिसमें कि स्वेलिंग हो सकता है, अगर ज़्यादा ग्राफ लगाया है थोड़ा रेडनेस हो सकता है, किसी किसी को कुछ मल्टीपल बॉयल्स हो जाते हैं, तो वो हम लोग ईजिली उसको मैनेज कर सकते हैं। अब इसका रिजल्ट कितने समय में दिखेगा? जो हम लोग लगाते हैं ग्राफ लगाते हैं मतलब छोटे छोटे डॉट 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 इस तरह से दिखेगा जब लगने के बाद। ये जो ग्राफ लगा है इनसे हेयर ग्रो होने में पूरा रिजल्ट आने में 6 महीने 8 महीने तक लगते हैं, लेकिन जो हमने लगाया है छोटे छोटे ग्राफ्ट उसका जो टॉप हिस्सा है वो 1 month to 2 month में गिर जाता है, फिर उसकी जगह नए हेयर ग्रो करते हैं। जो शुरू में जो हेयर आते हैं उन्हें बेबी हेयर कहा जाता है, बेबी हेयर भी 1 से 2 महीने बाद गिर जाते हैं, उसकी जगह फिर नॉर्मल हेयर आते हैं, उनकी ग्रोथ होने में 3 to 4 month का समय लगता है। एक पूरी साइकिल रहती है जिसमें अलग अलग पार्ट जो सिर के रहते हैं वो अलग अलग स्टेजेस में रहते हैं, उसके हिसाब से ग्रोथ विजिबल होती है और एक ऑप्टिमल ग्रोथ आपको 4 to 5 month में आ जाती है, लेकिन कंप्लीट रिजल्ट आने में 6 से 8 महीने तक का समय भी लग सकता है।